श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपको भगवान चरतावली से एक ऐसे संत की कथा बताने जा रहा हूँ। वो जाति के तो महतर थे, किंतु अवस्था उनकी परमहंस की थी। जी हाँ, मैं सुनाने जा रहा हूँ श्री बाबा चालीदास जी महाराज की। ये सीतापुर के निवासी थे। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज 1972 ईस्वी में इनकी समाधि पर दर्शन करने गए थे। तब उन्होंने बताया कि लगभग 48 वर्ष 9 माह पूर्व बाबा ने ये अपनी देह त्याग देकर साकेत धाम को गमन किया था। चालीदास जी ने महाराज ने 18 वर्ष की उम्र से 28 वर्ष की उम्र तक फ़ौज में नौकरी की। वहाँ झाड़ू बुहारू का काम करते थे। सब खुश रहते थे, काम बड़ी लगन से करते थे। लेकिन कहते नहीं हैं कि सबका समय बंधा है। उनका भी समय आ गया था। उनको तेज बैराग हो गया। अपने आप भोजन एक बार बनाते थे, दोनों समय थोड़ा थोड़ा खाते थे। उस वक़्त उनको 5 बार माहवार का वेतन मिलता था। थोड़े में बसर करते, बाकी गरीबों को बांट देते थे। काशी में राजा हरिश्चंद्र के समय कलुगा भंगी था, उनके परिवार के थे। छोटे पर से ही सदाचारी थे, चारों धाम घूमे थे। फिर सीतापुर आए। महमूद साहब मेहतर कनवा खेरा नदी किनारे झोपड़ी में स्त्री पुरुष रहते थे। एक झोपड़ी में गाय रहती थी। उनसे कहा, बाबा हमें भी कुछ बताओ। तो बाबा बोले, हम तो भैया राम राम करते हैं। बस चालीदास जी ने उसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया और जुट गए। चालीदास जी महाराज ने नौकरी छोड़ दी, जंगल के किनारे ही रहने लगे। वहाँ बैठ गए और राम राम करने लगे। पहले दाहिनी आँख उठी तो कहा, हम राम नाम नहीं छोड़ेंगे, आँख चाहे फूट जाए। आँखें थोड़े दिन बाद फूट गई। फिर बाईं आँख उठी तो चालीदास ने फिर वही बात कही, यह भी फूट जाए, हम राम राम नहीं छोड़ेंगे। वो भी फूट गई। फिर थोड़े दिन में चालीदास जी को दोनों हृदय की आँखें खुल गई। तब चालीदास ने डिप्टी कमिश्नर से कहा, एक शालिग्राम की मूर्ति मुझे मंगा दो। तब साहब ने किसी पंडित से कहकर मंगवा दिया था। चालीदास उसका पूजन करते। तब डिप्टी कमिश्नर ने सड़क बनवा दी, रहने की जगह बना दी, बाजे टांग दिए गए, भगवान के चित्र लगा दिए गए। इतवार को हिंदू मुसलमान अंग्रेज सब जाने लगे। चालीदास पहले सीताराम कहते थे। जो वहाँ आता था एक बार थोड़ा खाते थे। 14 साल राम राम किया। एक दिन पंडित से कहा, आज शरीर छोड़ देंगे, हमें गीता सुना दो। चाली बाहर बैठ गए। अर्जुन गीता सुनकर शरीर छोड़ दिया। फिर चालीदास जी की समाधि वहीं बन गई। उनकी दशा विचित्र हो गई थी, जो वर्णन नहीं की जा सकती थी। परम हंस संत शिरोमणि अनंत श्री राम मंगलदास जी महाराज ने कहा कि बाबा ने उनसे कहा, तुम्हारा काम हो गया है, तुम पाप पुण्य से अलग हो। मान बढ़ाई नरक की निशानी है। समय भी करीब आ गया है। जहाँ मान बढ़ाई है वहाँ आकर लोग समय बर्बाद करते हैं। भजन ध्यान सुमरन की यह बड़ी बाधा है। समय श्वास अनमोल है, इसे खाली ना जाने दो। उन्होंने कहा, साधु हो या गृहस्थ, जिसके मन में द्वैत घुसा है उसकी गति नहीं होती। उसमें दया धर्म नहीं है, प्रेत योनि या नरक होता है। पापी की संगति करने वाले को पापी का आधा पाप उसे मिलता है। जब शरीर छूटता है तो उसे जमदूत नरक ले जाते हैं, नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। तब कौन सहायता करे? वहाँ तो बुद्धि भ्रष्ट है, सूझता नहीं। मनमति से कुमति की संगति हो जाती है। यह नर तन पर उपकार और भजन के लिए मिला है। ब्राह्मण का शरीर सबसे उत्तम माना गया है। ऋषि मुनि कह गए हैं, जो पापी से भाषण करता है उसके ऊपर पाप का असर आ जाता है। वह जब अच्छे 10 मनुष्य से भाषण कर लेगा तो उसका पाप नाश होगा। जिसके सामने पापी निकले
वो जानता हो कि यह पापी है तो 3 बार राम 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 राम, श्याम 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 या नारायण नारायण कह दे तो पाप का असर उस पर ना आवेगा। यही उपाय है इसका। जो नहीं जानता उसे कुछ नहीं व्यापेगा। चालीदास जी महाराज ने विज्ञान दशा वालों से भी कहा है कि उनका बाल भाव हो जाता है। उनको गंदा पानी शुद्ध पानी ऐसा मालूम होता है। सबका जूठा शुद्ध भोजन के समान है। जो कुछ खिला दो खा लेंगे, उनको हानि ना होगी, लेकिन तुम्हारी हानि होगी। जो देखा देखी ऐसा करते हैं उनकी गति नहीं होती, रोगी होकर मर जाते हैं। बहुत सिद्ध संत हैं जो आचार विचार नहीं छोड़े। कोई आश्रम में कुत्ता, बंदर, साधु, गिरी मर जाता है तो उस दिन सबको फलाहार दिया जाता है। उनसे कोई पूछता है तो कहते हैं अगर हम ऐसा ना करें तो ये सब ऐसे ही झूठे सिद्ध बनेंगे। भाइयों बहनों, चालीदास जी महाराज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार उनको मिलते रहें। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।